गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट इंग्लिश विद संध्या सिंह। मैं आपकी क्लास में आज प्रेजेंट हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसकी डिमांड है कंजक्शन। कंजक्शन को हम लिंकिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो अगर इफ़ यू लाइक, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन हमारा क्या होता है? आप कंजक्शन को हम, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो कंजक्शन को हम बोलते हैं संयोजक वर्ड। व्हाट? संयोजक। ठीक है, कंजक्शन को हम हिंदी बोलते हैं संयोजक। और कंजक्शन जैसे कि जयपुर जंक्शन, मथुरा जंक्शन, आगरा जंक्शन। जंक्शन इसके नाम में ही ऐड है, यानी जोड़ना। जंक्शन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को ऐड करना, जोड़ना। ठीक है, तो वही क्या करते हैं, ये कनेक्टर होते हैं, जॉइनिंग वर्ड होते हैं। कनेक्शन, कनेक्ट करते हैं वर्डों को, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन हमारे ज्वाइनिंग टू सेम थॉट में हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं, शोइंग रिजल्ट में हो सकते हैं, कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कंजक्शन से। कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कंजक्शन किस चीज़ का काम करता है। ये करता है ज्वाइनिंग का। अब वो ज्वाइन करने के लिए टू वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, टू फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, क्लाजेस को भी जोड़ सकता है, टू सेंटेंस को भी ऐड कर सकता है। इन सबको ऐड करने का काम कौन करता है? कंजक्शन। ओके, जस्ट मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाई भी दे रहे हो। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर। अब अगर मैं इसमें से ऐसे बोल दूँ, श्याम, राम एंड श्याम दोनों को ऐड करके बता रहा है दोनों क्या है? भाई हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किस कंजक्शन का यूज़ किया? एंड का, यहाँ पर एंड का। नेक्स्ट वन में वो कह रहा है, नेक्स्ट में क्या बता रहा है हमें? अनु वर्क हार्ड, अनु ने वर्क हार्ड किया, बट ही कुड नॉट पास, लेकिन वो पास तो हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों एक है कॉन्टैक्ट्स हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सिट हियर और गो अवे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा ऑप्शनल हो गया। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, लेकिन वो क्या है? यहाँ पे वो दो कंपैरिजन है। एक तो कह रहा है वो पुअर भी है, गरीब है, बट गरीब होने के साथ वो क्या है? ऑनेस्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंजक्शन के कुछ टाइप्स में दिखाई दे रहे हैं। कंजक्शन, कंजक्शन हमारे टू टाइप होते हैं। कंजक्शन के टाइप हमारे कितने होते हैं? टू। ठीक है, एक होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है सबऑर्डिनेट। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट और एक होता है सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट में भी दो चीज़ें आती हैं हमारी। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? एक तो होता है फ्री, ठीक है, और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक तो होता है फ्री। क्या होता है? फ्री कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट में। और सेकंड इंडिपेंडेंट, यानी कि खुद इंडिपेंडेंट होता है कोई भी बात के लिए। जो डिपेंड, वो सेकंड सेंटेंस के लिए ना किसी पर डिपेंड नहीं होता। और अगर हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करेंगे, सबऑर्डिनेट क्या होता है कि ये ना एक फ्री होता है और एक डिपेंडेंट होता है। एक पॉइंट इसका, एक पार्ट क्या होता है? फ्री होता है और दूसरा हमारा डिपेंड होता है। ये डिपेंड होते हैं, तो हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये बात दोनों क्लियर, दोनों में अंतर समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। टू वर्ड विद जॉइंट टू सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक, ऑर्डर इज कॉल्ड, यानी इक्वल हैं दोनों। जैसे योर पेन इज हेयर, आपका पेन कहाँ है? यहाँ है, बट योर बुक इज देयर, आपकी बुक वहाँ है। अगर मैं इसमें से वर्ड को रिमूव कर देती हूँ, अगर मैं इसमें से वर्ड को हटा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ योर बुक इज देयर, मैंने अलग कर दिया सेंटेंस को, तो ये फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है। योर पेन इज हियर, यानी ये पेन यहाँ पर है, आपका पेन यहाँ पर है, तो ये भी इस पर डिपेंड नहीं है, तो दोनों का मीन अलग अलग है, तो ये फ्री है अपने लिए। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बात है? ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है वर्क हार्ड।
वर्क हार्ड, कठिन काम करो, और यू विल फेल। और फिर बाद में कह रहा है नहीं तो तुम क्या होगे, और तुम फेल भी हो जाओगे। अगर तुम कठिन काम नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो दोनों अलग अलग है। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, अलग सेंटेंस है, उसका मीन अलग है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, दोनों को अलग अलग बोल सकते हैं। आई वॉज एंग्री, आई वॉज एंग्री, मैं नाराज़ हूँ। स्टिल आई कीप्ट साइलेंट, फिर भी मैं क्या हूँ, यहाँ पे क्या है, तो इन दोनों की क्या अलग अलग फ्रीली हैं, दोनों का मीन क्लियर है। ही इज़ पुअर येट हैप्पी, वो गरीब है फिर भी वो क्या है, हैप्पी है। तो आपको कोऑर्डिनेट में समझ में आया, ये फ्री होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सब कोऑर्डिनेट जो होते हैं सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन ऐसे सो, एंड, और, व्हाट, येट, देयरफॉर, हाउ, दस, टू, स्टिल, नाउ, विल, ओनली, ये भी हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। क्लियर। अब मैं जैसे आई शैल अटेंड द फंक्शन, ठीक है, आई शैल अटेंड द फंक्शन इफ़ दे इनवाइट मी। तो इट मीन क्या कह रहा है, अब मैं सबऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ कि आई शैल अटेंड द फंक्शन, कि मैं फंक्शन अटेंड करूँगी, बट कब, दे इनवाइट मी, इफ़ दे इनवाइट मी, यदि ये मेरे को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है, और पहला इनवाइट, और ये क्या है उसका एक्शन। यदि वो एक्शन करेगा, यदि वो एक्शन करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट। क्लियर हो गया दोनों में। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, अब कुछ कंजक्शन की बात कर लें, कुछ जैसे जॉइनिंग, जॉइनिंग टू सेम थॉट, सेम थॉट के लिए, सेम थॉट की यदि हम बात करें तो सेम थॉट में हमारे होते हैं एंड होता है एक, तो एंड के बाद हमारा होता है एज वेल एज, ठीक है, फिर हमारा होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और फिर हमारा होता है यही वर्ड, ठीक है, ये हमारे क्या है, सेम थॉट होते हैं। सेम थॉट के लिए जैसे मैंने बोला नॉट ओनली रीता बट ऑल्सो गीता इज अ गुड डांसर, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सेम थॉट कि केवल रीता ही अच्छी डांसर नहीं है, गीता भी अच्छी डांसर है, ठीक है। अब मैंने कहा गीता एंड सीता इज अ गुड डांसर, यानी दोनों, तो ये सेम थॉट के लिए, ठीक है, रीता एज वेल एज गीता इज अ गुड डांसर, तो इसका मतलब क्या है, ये सेम थॉट के लिए हम इन वर्डों को लगाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं सेकंड थिंग, जॉइनिंग टू अपोजिट, जॉइनिंग टू अपोजिट, अपोजिट यानी कि एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं। अपोजिट तो हावर, वाइल, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इस तरीके के। तो इन वर्डों को हम कहाँ लगाते हैं, अपोजिट में, जब हमें पता चलता है कि ये, कि मैंने बोला कि ही इज़ पुअर, बट क्या है वो, हैप्पी है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। रिजल्ट के लिए हम लगाते हैं सॉरी, रिजल्ट के लिए हम लगाते हैं सो एंड देयरफॉर, क्या लगाते हैं, सो एंड देयरफॉर, सो एंड देयरफॉर क्या होता है रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर, ये समझ में आ गया। और रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में भी हमारे कुछ वर्ड होते हैं। रिलेटिव में पर्सन है, आप पढ़ चुके होंगे, आपको पता भी होगा, पर्सन के लिए हम हु लगाते हैं, और थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम विच लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपकी समझ में आया तो अच्छा, मतलब आई विल अटेंड अ ऑनलाइन क्लास, यानी लाइव क्लास रिलेटेड टू अ कंजक्शन। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू मेंशन योर प्रॉब्लम इन अ कमेंट बॉक्स, ओके। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टू बी कंटिन्यू कंजक्शन, ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे इसे, ओके, थैंक यू।